बच्चों काव्य मंजरी का जो थर्ड लेसन है उसका नाम है एक फूल की चाह। आप ध्यान से सुनिए। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता बाहर गई निहर। बहुत रोकता था सुखिया को, यानी कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी का नाम सुखिया है। वो अपनी बेटी से कहता था कि बेटी बाहर खेलने को मत जा। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल, लेकिन फिर भी वो लड़की यानी जिसका नाम सुखिया था वो बिल्कुल भी नहीं रुकती थी, वो बाहर खेलने जाती थी। एक पल भी वो ठहरती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता, उसके पिताजी कहता है कि मेरा हृदय जो है जब वो बाहर जाती थी तो मेरा हृदय कांप उठता था। बाहर गई निहार उसे, जब वो बाहर जाती मैं उसको देखता रहता था। यही मना था कि बचा लूं किसी भांति इस बार। और हर मैं यही जब वो बाहर जाती थी तो मैं सोचता था हे भगवान किसी तरह से इस बार उसको बचा लो। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय, और जो मेरे हृदय के अंदर जो डर था वो ही बाहर सामने आ गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिवस का मतलब था दिन। एक दिन जब सुखिया खेल के आई तो मैंने उसके शरीर को गर्म पाया, यानी ज्वर में विह्वल हो बोली वह। वो बुखार से पीड़ित थी और व्याकुल होकर बोली मुझसे क्या जानूं किस डर से डर, और ना जाने वो किस डर से डरी हुई थी, ना जाने किस डर से वो डरी हुई थी। बोली मुझसे मुझसे बोली बेटी, जो मेरी बेटी सुखिया थी, मुझसे बोली कि पिताजी मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि हे पिताजी मुझे देवी माता के मंदिर में जाओ और वहाँ से मुझे एक फूल ला के दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो गया। कंठ का मतलब था गला, और क्षीण का मतलब हल्का हो जाना। उसका जो कंठ है क्षीण हो गया। शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव का मतलब था अंग, शिथिल का मतलब था ढीले हो, इसके सारे अंग ढीले हो गए क्योंकि उसे बुखार था। बैठा था नव नव उपाय का, और मैं विभिन्न प्रकार के नए नए उपाय बना रहा था। किस लिए? चिंता में मन में बहुत चिंतित था और नए नए उपाय बना रहा था। जान सका ना प्रभात सजग से, और जब मैं उपाय बना रहा था तो मुझे प्रभात सजग से का मतलब है कि सूर्य कब निकला ये मुझे पता नहीं चल पाया। हुई अलस कब दोपहरी, और कब अलसाई हुई यानी आलस से भरी दोपहरी कब हुई ये भी मुझे पता नहीं चल सका। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि का मतलब था सूर्य, स्वर्ण यानी स्वर्ण का मतलब था सोने से भरे हुए जो घने जो आकाश, बादल, बादलों में जो कब रवि यानी सूर्य कब डूबा मुझे पता नहीं चल सका। कब लौटी संध्या गहरी, और कब संध्या लौटी ये भी मुझे पता नहीं चल सका, क्योंकि मैं लड़की के जो बुखार, मेरी बेटी को जो बुखार था उसमें से मैं चिंतित था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, और मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आने लगा। छोटी सी बच्ची को गृहस्थने कितना बड़ा तिमिर है। बच्चों तिमिर का मतलब था अंधकार। इतनी छोटी सी बच्ची को गृहस्थने का मतलब था, गृहस्थने का मतलब था खाने, यानी छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा अंधकार जो है उसको खाने आ गया है। यहाँ पे अंधकार का मतलब बुखार से है बच्चों, जो बुखार उसको लग गया था। ऊपर विस्तृत महाआकाश में, और जो विशाल महाआकाश है उस महा जलते से अंगारों से, यानी उस जो महान जो आकाश है वो जो उसके ऊपर से जो अंगारे जो गिर रहे हैं, अंगारे जो गिर रहे हैं, और जो अंधकार है वो जो मेरी बेटी को खाने आ गया। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारे, यानी जब मैं उन तारों को देखता तो ऐसा लगा, और मेरी उन तारों को देखकर मेरी आंखें जो है झुलस जाती थी, जल जाती थी। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो नहीं बैठती थी चरण। मैं आज ये देख रहा था कि मेरी बेटी जो कभी भी स्थिर नहीं बैठती थी, अच्छी तरह से नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। आज वो मेरी बेटी चुपचाप बैठी, अटल बैठी, शांत बैठी हुई है। मैं उसके मुंह से बार बार सुनना चाहता था, उसको मैं उकसा रहा था, बार बार उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे क्या कहा था कि हे पिताजी आप देवी के मंदिर में जाना, और देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद के रूप में मुझे वो फूल ला के देना। वो मंदिर कहाँ था? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, यानी पर्वत की ऊंची चोटियों के ऊपर। शैल का मतलब था पर्वत, शिखर का मतलब था चोटी, यानी ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल, बहुत बड़ा मंदिर था, विशाल मंदिर था, ऊंचा मंदिर था। स्वर्ण कलश, जिसमें स्वर्ण रूपी कलश थे। सरसिज, सरसिज का मतलब था कमल, मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें स्वर्ण कलश लगे हों। सरसिज, सरसिज का मतलब था बच्चों
कमल होता है, और वी हंसित का मतलब होता है वे, उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वे हंसते थे। पाकर समुदित रवि कर, यानी जब सूर्य उदय होता था। कर जाल का मतलब है यानी जो सूर्य का जो सूर्य ने अपनी किरणों के माध्यम से जो जाल फैलाया था, यानी जब सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती थी तो वो जो कलश है वो स्वर्ण के समान लगते थे, और जो कमल है उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहे हो। वो मंदिर की बात हो रही है। दीप धूल से आच्छादित दिया, वो जो पूरा मंदिर था दीप धूल से भरा हुआ था। मंदिर का आंगन सारे, यानी पूरे मंदिर का आंगन जो है पूरा दीप धूल से भरा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के बाहर अंदर जो है उत्सव की धारा, यानी लोग भजन गा रहे होंगे तो वही उत्सव की धारा जो है बह रही थी। भक्त वृंद, यानी भक्त वृंद का मतलब होता है बच्चों भक्त लोग, सब मधुर कंठ से यानी अपने मीठे गले से गाते थे। सब भक्ति मुदमय आनंद मग्न होकर भक्ति से सारे भक्त लोग हैं भजन गाते थे। क्या भजन गाते थे? पतित तारणी पाप हारणी। बच्चों पतित तारणी का मतलब होता है पाप से उभारने वाली, और पाप हारणी का मतलब पाप को हरने वाली। पतित तारणी का मतलब है पाप से उभारने वाली, और पाप हारणी का मतलब है पाप से को हरने वाली। ये कहते थे सारे लोग जितने भी भक्त थे, वो कहते थे पतित तारणी, हे माता तू तो पाप को उभारने वाली है, हे माता तू तो पाप को हरने वाली है, माता तेरी जय जय जय, हे माता तेरी जय जय हो, पतित तारणी तेरी जय, हे पतित तारणी तू पाप को तारने मतलब उभारने वाली है, माता तेरी जय। मेरे मुख से, और जब मैंने ये स्वर सुने तो मेरे मुख से भी यही निकला, बिना बड़ी ही मैं आगे, जाने किस बल से डिगला, और मैं ना जाने मेरे अंदर कौन सी शक्ति आ गई थी, और मैं आगे बढ़ता ही चला गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित कर दिया पुजारी ने प्रसाद। जब पुजारी ने मेरे हाथ से प्रसाद वो फूल लिया, अम्बा को अर्पित, अम्बा मतलब होता देवी माता, अम्बा यानी हमारी देवी माता हुई, तो उनको जो है देवी माता को उन्होंने फूल अर्पित किया, ऑफर किया, इंग्लिश में कह सकते हैं। दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि का मतलब उंगलियों के माध्यम से मुट्ठी भर प्रसाद जो है उसने मुझे दिया। भूल गया उसका लेना झटपट, मैं एकदम मैं उस मंदिर को देखकर, पुजारी के प्रसाद को देखकर एकदम कति मैं भूल चुका था। परम लाभ सा पाकर सोचा, और मैं इस एक लाभ के चक्कर में मैं सोचने लगा कि मैं ये जो प्रसाद जो मुझे मिल रहा है, सोचा बेटी को माँ के पुण्य, यानी पुण्य का मतलब पवित्र पुष्प दूध जाल लाकर मैं, यानी मैं अपनी बेटी को ये पुष्प ले जाकर अपनी बेटी, तो क्योंकि मेरी बेटी की इच्छा थी कि मेरे पिताजी मुझे देवी के मंदिर में जाकर मुझे पुष्प ला के देना। सिंहपौर तक भी आगे से नहीं पहुंच, सिंहपौर का मतलब था गेट, यानी जो सिंह की जो गेट है मंदिर के आसपास जो सिंह गेट था, मैं उसके आंगन तक भी मैं नहीं पहुंच पाया। सहसा मैंने एक आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ सुनी? कैसे ये अछूत भीतर आया। अरे ये छोटी जाति, अछूत का मतलब था छोटी जाति का मनुष्य भाग अंदर कैसे आया। सारे लोग कहने लगे पकड़ो देखो भाग ना जाए, बना धूर्त ये कैसा, ये जो है कहीं भाग ना जाए, धूर्त ये कैसे अंदर आ गया। साफ स्वच्छ परिधान किए, परिधान का मतलब होता है बच्चों कपड़े, इतने साफ सुंदर कपड़े पहनने के, और भले मनुष्यों जैसा लग रहा है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनंत बड़ा, इस पापी ने, क्योंकि ये छोटी जाति का है, इसने मंदिर में आके बहुत बड़ा अनर्थ किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की। इसने पूरी मंदिर की जो कलुषित, मंदिर को गंदा, कलुषित का मतलब था इसने मंदिर को गंदा कर दिया है छोटी सी जाति के लोग ने, आदमी ने। चिरकालिक शुचिता सारी, चिरकालिक का मतलब होता है बच्चों, चिर मिस होता है लंबा, काल मिस होता है समय, यानी पिछले कई लंबे समय से शुचिता, शुचिता का मतलब होता है पवित्रता, जो इस मंदिर की लंबे काल से जो पवित्रता चली आ रही थी, इसको इसने सब गंदा कर दिया। अब वो सोच रहा, वो आदमी जो सोच रहा, कहता क्या मेरा कलुष बढ़ा है, यानी मैंने इतना बड़ा मैंने पाप किया है, देवी की गरिमा से भी, मैंने देवी की जो देवी माता की जो गरिमा उससे भी अधिक मैंने पाप कर दिया। किस बात में मैं आगे माता की महिमा के, यानी जैसे और लोग माता की महिमा का गुणगान करते हैं वैसे मैंने भी किया, तो मैं किस बात में उनसे पीछे हूँ, या वो किस बात में मुझसे आगे है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके विचार, और अगर तुम माता के मंदिर में, वो उन लोगों के बारे में सोच रहा, कह रहा अगर माता के मंदिर में अगर तुम ये
छोटी जाति बड़ी जाति का विचार अगर तुम्हारे मन के अंदर अगर ये आता है तो तुम फिर माँ के भक्त हुए कैसे? और ये इस प्रकार के गलत विचार, खोटा लिखा नहीं, ये विचार खोटा, इस प्रकार के गलत विचार तुम्हारे मंदिर, माँ के मंदिर में इस प्रकार के विचार आ कैसे गए? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, और तुम माँ के सम्मुख का मतलब होता है माँ के सामने में तुम माँ के गौरव को छोटा करते हो। लेकिन कोई किसी ने नहीं सुना, कुछ ना सुना। भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे दम से नीचे गिरा दिया, और उन लोगों ने मुझे नीचे गिरा दिया, मार पिटाई भी की। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाथ सबका, और मेरे हाथ में जो मैं अपनी बेटी के लिए जो प्रसाद ले जा रहा था वो सब का सब नीचे गिर गया। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच। और मैं सोचने लगा, हे मेरी बेटी, तुझे मैं ये प्रसाद कैसे पहुंचा पाऊंगा। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका, और मेरी बेटी मैं तुझको अंतिम बार, यानी जब तेरे प्राण निकल रहे थे तो मैं तुझको अपनी गोदी में नहीं ले सका। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे ना सका। और तूने मुझसे एक चाह रखी थी, इच्छा रखी थी, तूने मेरे सामने इच्छा व्यक्त की थी कि पिताजी मुझे देवी के मंदिर का एक फूल ला के देना। उस इच्छा को भी मैं पूरा नहीं कर सका। हे बेटी, मैं उस इच्छा को भी पूरा। बच्चों, इस पाठ का जो मैसेज है, अगर एग्जाम में आता, कभी कभार मैसेज भी आ जाता है, तो इस मैसेज, मुख्य मैसेज क्या है, इसमें जो छोटी जाति के लोगों के प्रति लोगों की जो गलत भावना है वो दिखाई गई है। मतलब एक बुरा, ये इसमें ये वाली बुराई का संदेश दिया गया है कि कैसे उस जमाने में लोग जो है छोटी जाति के लोगों को मंदिरों में या किसी पवित्र स्थल में या किसी अच्छी जगह पे वो जाने से मना हो। यानी उस वक्त जो है ऊंच नीच का, जाति का बहुत बड़ा भेद था। तो यह संदेश इस जो है फूल की चाह के माध्यम से लेखक यानी कवि जो है, आपके जो कवि है सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा इसमें यह संदेश दिया गया है।